पिछले वीडियो में हमने लंग्स एब्सिस के डेफिनेशन, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर एंड पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो सबसे पहला है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को लंग्स एब्सिस में। एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। फीवर एंड कफ भी होगा पेशेंट को। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो एक्सट्रीम फिजिकली वीकनेस फील करता है, ठीक है। फ्यूल स्मेलिंग एंड ब्लड स्पुटम। पेशेंट क्या करेगा, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी पर्सन को, ठीक है। और ब्लड स्पुटम भी आएगा, स्पुटम में ब्लड आएगा। डिस्पीनिया होगा, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी उसे। वेट लॉस होगा, ठीक है। हिमोप्टेसिस होगा, ठीक है। और प्लूराइटिक पेन होगा। प्लूराइटिक पेन जो कि प्लूरेसी डिसीज में हुआ करता है। नेक्स्ट है ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो पहला है डलनेस टू परगजन, यानी कि परगजन एक प्रोसेस होती है जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर में हम परफॉर्म करते हैं। तो परगजन करने पर हमें क्या डलनेस फील होगी, यानी कि लो पिच की जो साउंड है वो हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट है डिक्रीज ब्रीथ साउंड, यानी कि ब्रीथ साउंड डिक्रीज होगी। क्रैकल्स होंगी। क्रैकल्स का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जब सांस लेगा तो सांस लेने के टाइम पर कुछ चटकने की आवाज आएगी दोनों लंग से, ठीक है। तो उसे हम क्रैकल्स कहते हैं। ऑन ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन करेंगे तो डेंटल कैरीज, जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटल इन्फेक्शन पर्सन में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जैसे कि परगजन, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, ठीक है। ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड को कल्चर करेंगे, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड कल्चर, यानी कि जो प्लूरल स्पेस है वहां से हम फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे एंड उसका कल्चर करेंगे, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म करेंगे और रूटीन स्पुटम कल्चर, यानी कि जो स्पुटम कल्चर है उसको भी जो स्पुटम है उसको भी हम कल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारा क्या गोल रहने वाला है, टू रिलीव द पेन, यानी कि पेन से हमें पेशेंट को रिलीव करना है। टू ड्रेन और रिमूव द फ्लूइड, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है उसे हम ड्रेन करना है, ठीक है, रिमूव करना है वहां से। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और ज्यादा इन्फेक्शन को हमें होने से रोकना है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि लंग्स एब्सिस के कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे जैसे कि पेनिसिलिन फॉर 6 to 8 वीक्स, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। माउथ केयर बाय डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। माउथ केयर करेंगे किसके थ्रू, डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू, ठीक है। लार्ज आईवी डोजेज रिक्वायर्ड बिकॉज एंटीबायोटिक्स पेनिट्रेट द नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। हमें लार्ज आईवी डोजेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो नेक्रोटिक टिश्यू है उन्हें पेनिट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम सर्जरी इज रेयरली इंडिकेटेड व्हेन री इन्फेक्शन और लार्ज कैविटी डेवलप्ड, ठीक है। जो सर्जरी होती है वो रेयरली ही इंडिकेट की जाती है, यानी कि अगर री इन्फेक्शन हो रहा है किसी को या लार्ज कैविटीज डेवलप हो गई हैं तो उस कंडीशन में हम सर्जरी को इंडिकेट करते हैं, नहीं तो सर्जरी रेयर ही होती है, ठीक है। इसमें सर्जरी दो होती है, जैसे कि एक होती है लोबेक्टोमी, यानी कि जिस पर्टिकुलर लोब में एब्सिस है उस लोब को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोबेक्टोमी बोलेंगे। नेक्स्ट है न्यूमोनेक्टोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा, इनिशिएट द चेस्ट फिजियोथेरेपी टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द एब्सिस, ठीक है। हम चेस्ट फिजियोथेरेपी भी इनिशिएट करेंगे ताकि जो एब्सिस फॉर्म हो गया है और फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो गया है उसे ड्रेन आउट किया जा सके, ठीक है। इंक्रीज डाइट हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, ठीक है। पेशेंट को हमें इंक्रीज करना है कि डाइट में वो हाई प्रोटीन ले। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बिकॉज द एब्सिस में टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसॉल्व, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें पर्सन को प्रोवाइड करना है क्योंकि जो एब्सिस होता है वो बहुत ज्यादा टाइम टेक करता है रिजॉल्व करने के लिए, होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट फिजिकल कंडीशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशंस हैं और उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे हमें असेस करना है। यदि न्यूट्रिशन स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमें इंकरेज करना है कि वो हाई प्रोटीन डाइट ले, हाई कैलोरी डाइट वो इंटेक करे, ठीक है। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड बी टॉट हाउ टू कफ इफेक्टिवली, ठीक है। ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट हैं जो एक नर्सेस को प्रोवाइड करना चाहिए लंग्स एब्सिस के पेशेंट को।